हाँ, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 6 की पावर n और ये बोला है कि इसका जो भी आंसर आएगा क्या वो 10 के मल्टीपल है कि नहीं है। देखो 10 का मल्टीपल होने के लिए उस नंबर्स के लास्ट में 0 दिखना चाहिए, जैसे कि 3 2 4 0। ये एक नंबर मैंने लिखा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ये क्या 10 का मल्टीपल है तो आप बोलोगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 0 आता है। अगर इसके यूनिट प्लेस पर 0 नहीं होता तो क्या ये 10 का मल्टीपल होता? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अगर आप 10 के टेबल को ध्यान से देखोगे तो आप इसके यूनिट प्लेस पर आपको 0 दिखता है। इसका मतलब ये हुआ जिस नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 होगा उसको मैं 10 का मल्टीपल बोल सकता हूं। ये बात समझ में आ गए? हाँ, अब बात आती कि यहां पर n हमको क्या लेना है। आपको n क्या लेना है वो आपका प्रश्न उठना चाहिए, बट आपको यहां पर गिवन है कि n आपको कैपिटल N में से लेना है। अब कैपिटल N क्या होता है? कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर। ये मैंने नेचुरल नंबर लेना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक नंबर लो, चेक करो, फिर 2 लो, चेक करो, 3 लो, चेक करो, 4 लो, चेक करो, और ये सब करके आपको देखो कि आपको क्या ऐसा एक नंबर मिलता है जो क्या 10 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर नेचुरल नंबर तो कभी भी खत्म नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता रहता है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं कब तक चेक करूंगा। आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि नेचुरल नंबर तो कभी भी खत्म नहीं होता, तो मुझे इसकी बाउंडिंग मुझे नहीं पता कि कब खत्म होगा और कब तक मेरे को चेक करना है। ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो 6 नंबर है, एक ये तो कंपोजिट नंबर है, ये बात आपको समझ में आ गई। 6 आपका कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। हाँ, अब यहां पर फिर से ध्यान से दो, 6 के अगर मैं फैक्टर करूं आपको पता चलेगा 2 और 3 है ना। 6 के फैक्टर क्या है? 2 और 3। तो 6 n के फैक्टर क्या होंगे? इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। हाँ, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला था कि एक नंबर आना चाहिए और उसके पीछे 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए मतलब अगर मैं इस नंबर को कन्वर्ट करूं तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और फिर इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। बट आप यहां पर ध्यान दोगे कि 10 के प्लेस पर अगर 5 into 2 का एक पेयर, ये एक पेयर, एक सिंगल पेयर में बोल रहा हूं, 5 और 2 का एक सिंगल पेयर होगा तो मुझे उस नंबर के लास्ट में 10 दिखेगा। अगर 5 और 2 के 2 पेयर हैं, एक पेयर ये देखो और एक पेयर ये दो देखो, तो आपको किसी भी नंबर्स के पीछे 00 दिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 10 वाला, मतलब लास्ट नंबर में 10 दिखना चाहिए, बट आप इसके मैंने जब फैक्टर कन्वर्ट किए तो मुझे 5 का एक भी एलिमेंट नहीं दिखा, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 0 लिखूंगा। लेकिन एक्चुअल में अगर मुझे 10 चाहिए तो मुझे 2 की पावर n और 5 की पावर n दिखना चाहिए।
बट वो तो है नहीं। जब ये है ही नहीं, 5 नंबर इसके अंदर मिसिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं n की जगह में कुछ भी नंबर ले लूं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चला जाऊं, मुझे एक भी ऐसा नंबर कभी भी नहीं मिलेगा जिसके लास्ट में 0 आता हो। क्यों ऐसा? इसके वजह से 5 और 2 दोनों होना चाहिए। आप देखोगे कि 2 तो है, प्रेजेंट है, बट यहाँ पर 5 प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पर मुझे एक भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, एंड ऐसा मुझे एक भी नहीं मिलेगा जिसके आंसर में मैं लास्ट में 0 आ सके। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से? हाँ, चलो। तो ये सब कंसेप्ट मैं कैसे बोल सकता हूँ? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के वजह से बोल सकता हूँ। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है, तो आपको बस एग्जाम में ऐसे ही लिखना है और आपको पहले समझ में आनी चाहिए, है ना? देखो 5 का फैक्टर नहीं मिला, अब इसको मत बोला सर आपने 5 का फैक्टर तो लिखा है, बेटा यहाँ पर पावर मैंने 0 लगाई है, तो इसका मतलब ये लिखो या ना लिखो ऐसा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो बाय।